पिशाच योग क्या है? पत्रिका में जब शनि और राहु एकत्र होते हैं, शनि और केतु अगर एकत्र होते हैं तो ये योग निर्माण होता है। शनि राहु जिस प्रकार के पिशाचों को दर्शाते हैं वो वयस्कर होते हैं, परंतु शनि केतु जब पत्रिका में होते हैं तो वो दर्शाते हैं कि जो भी जिस भी प्रकार का पिशाच है वो आयु में कम है। और ख़ास करके जब ये षष्ठ भाव में होते हैं तो ये दर्शाते हैं कि कोई यंग बालिका है, कोई छोटी उम्र की बालिका है जिसकी डेथ हुई है, अकाल मृत्यु हुई है, या किसी न किसी कारण वो शहीद हुई है समझिए। तो इसके अलग अलग रीज़न हो सकते हैं और वो जो रीज़न है वो पत्रिका को देखने के बाद ही समझाए जा सकते हैं। पिशाच योग अगर है पत्रिका में तो वो कैसे काम कर रहा है, इसको आइडेंटिफाई कैसे करें? तो देखिए, पिशाच योग, चंडाल योग, ये सारे जो योग होते हैं, इन सभी योगों में व्यक्ति को बहुत कुछ अच्छा भी मिलता है। क्योंकि समझिएगा कि अगर मनुष्य पत्रिका है तो मनुष्य अपने कर्मों से जी रहा है या कर्म रूपी प्रारब्ध को पूर्ण कर रहा है। परंतु अगर चंडाल पत्रिका है, मतलब चंडाल श्रापित है, गंधर्व श्रापित है, यक्षिणी श्रापित है या पिशाच श्रापित है, दैत्य श्रापित हैं, इस प्रकार की जब पत्रिकाएं होती हैं तो इनके पत्रिकाओं में प्रारब्ध के भोग अलग पद्धति से बनते हैं और हर एक भोग की 108 वैरायटी होती है। और ये सारा जो सूत्र है ये वशिष्ठ नाड़ी में वशिष्ठ ऋषि के अनुसार बताया गया है। तो हम इस बात पे थे कि जब पिशाच योग होता है तो पत्रिका में किस प्रकार से दिखता है या जीवन में किस प्रकार से प्रैक्टिकली फलीभूत होता है, किस प्रकार से पहचानें। तो जब पिशाच योग है तो व्यक्ति अपने जीवन में बहुत कुछ बना भी लेगा, ऐसा नहीं कि नहीं बनाएगा। व्यक्ति निर्माण ही इसलिए करता है, चंडाल पिशाच ये सब कोलैप्स करने में बिलीव करते हैं, तो कोलैप्स करने में आनंद उनको आता है। तो पहले वो आपको समृद्धि बनाने देते हैं, आपको मौका देते हैं, आपको वैसे जगह पे रखते हैं, सब चीज़ें अवेलेबल करके देते हैं और वहाँ पे आपकी चंडाल बुद्धि, पिशाच बुद्धि काम करती है और उस अनुसार वो सारी चीज़ें आप प्राप्त करते हैं। परंतु जब इनकी अगर फितरत समझी जाए, जैसे गरुड़ पुराण में इसका काफ़ी डिटेल में उल्लेख मिलेगा आपको, हर योनि का उल्लेख मिलता है वैसे तो, परंतु पिशाच को देखा जाए तो जैसे ताश के पत्तों का घर आप कितनी सावधानी से बनाते हैं और एक हवा का झोंका आ जाए या हाथ भी लग जाए तो वो चीज़ नष्ट हो जाती है, कोलैप्स हो जाती है। तो वो जो कोलैप्स करने का आनंद है ना, वो आसुरी आनंद, वो पैशाचिक आनंद पिशाच उठाते हैं और इसी के कारण वो मनुष्य से ऐसा कर्म करवाते हैं और उस कर्म के द्वारा व्यक्ति कुपित होता है या फिर फ्रस्ट्रेट होता है या फिर उसे बहुत बड़ी हानि होती है, बहुत बड़ा लॉस होता है, इन्वेस्टमेंट फेल हो जाती है ना, अचानक से मार्केट गिर जाए तो किसी का लॉस कैसे होता है बड़ा। तो ऐसी स्थितियां जब बनती हैं तो वो पिशाच योग काम करते हुए दिखाई देता है। तो ये कौन से कारण से बन रहा है, किसके कारण बन रहा है, भोग क्या था व्यक्ति का, प्रारब्ध क्या था, इसे कैसे दूर करना चाहिए, ये प्रत्येक पत्रिका के अनुसार बदलता है। क्योंकि प्रत्येक पत्रिका में भोग अलग होते हैं, प्रत्येक पत्रिका की जो कर्म होते हैं, हर व्यक्ति के कर्म अलग हैं, उसके अनुसार वो सारी चीज़ें बदलती हैं। क्योंकि हर लाइफ टाइम में आपने एक पैटर्न फॉलो करा है, आपने हर पैटर्न को फॉलो करते हुए आगामी कर्म करे हैं, क्रियमान कर्म करे हैं और गत जन्मों के कर्म को भी भोगा है। तो ये जब तीनों सीक्वेंस चलती हैं, इन तीनों सीक्वेंस में व्यक्ति पाइलअप भी करते जाता है, परंतु पिछले कर्मों को भुगतान कर रहा है कि नहीं, पिछले कर्मों के लिए कुछ प्रारब्ध के भोगों को भोगने के लिए या फिर उसे मिटाने के लिए कुछ प्रायश्चित कर रहा है कि नहीं, कुछ रिचुअल्स कर रहा है कि नहीं, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है पत्रिका में देखने के लिए। तो आप सभी लोग जो पिशाच योग को समझना चाहते थे तो इस प्रकार से एक छटा आप देख सकते हैं। अब हर व्यक्ति के पत्रिका के अनुसार इसकी छटाएं अलग अलग मिलेगी। आई होप कि आप सभी को थोड़ी क्लैरिटी इस चीज़ को लेकर आई होगी। ऐसे ही अगर चीज़ों को समझना चाहते हैं तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, या जब आप अपनी पत्रिका देखेंगे तो ये योग कहाँ पे है, प्लीज़ मुझे वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप अपनी पत्रिका के बारे में प्लीज़ मत पूछिएगा, काइंडली रिक्वेस्ट, क्योंकि ये
पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ये चीज़ पूछना गलत है। आप अपनी पर्सनल डिटेल्स, इंडिविजुअल डिटेल्स पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ना पूछिए। ये एक बहुत बड़ा कर्म होता है। कर्म देकर कर्म बंधन से मुक्त होने का उपाय सबसे श्रेष्ठ होता है शास्त्रों के अनुसार। इसका अर्थ है कि जब आप ज्योतिषी को दक्षिणा देते हैं तभी वो आपकी पत्रिका खोलेगा, अन्यथा वो क्यों खोले और क्यों आपका कर्म आपको बताएं और फ्री में क्यों करें? क्योंकि अगर चंडाल और पिशाच अगर हैं या इस प्रकार की जो योनियाँ हैं ये अगर आपको त्रास दे रही हैं और जो व्यक्ति उसे हाथ लगाएगा तो वो उसको वो बैकफायर नहीं देंगी। तो किसी ज्योतिषी ने ऐसे ही पत्रिका देखना गलत है। हाँ, उसके पास अगर भंडार है और वो खर्च करना चाहता है तो अलग बात है, बट खर्च करने वाला व्यक्ति या देने वाला व्यक्ति वही हो सकता है जिसके पास आध्यात्मिक बल, साधना का बल इतना ज़्यादा है कि वो अगर चवन्नी खर्च करे तो उसे फ़र्क नहीं पड़ेगा। परंतु ऐसा बहुत कम होता है और हम कलयुग में हैं, तो कलयुग में ऐसा कोई साधु संत आपको नहीं मिलेगा जो ऐसे ही करके दे रहा है या करके देगा, क्योंकि अपनी साधना का बल कोई नहीं लगाएगा। ठीक है, यहीं पे इस वीडियो को मैं रोकती हूँ। थैंक यू सो मच।